हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में छोटी छोटी बातें जो थी, कहाँ क्या खोज हुई, कहाँ पर क्या करता था मानव, कैसे रहता था, ये सब देख लिया है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस पाषाण काल में जो है ना कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें आपको बताता हूँ जो बहुत ही बारीक है, बहुत ही ज़्यादा डीप जाकर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो अच्छे से गौर से समझिएगा। और ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ ये बार बार। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहले बात करते हैं हम पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग की खोज हुई थी। ठीक है, आग की खोज ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक, यहाँ से कोई और नया इफेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें हमने देखा था अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी और मानव जो है पत्थरों का, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा था। और इस मध्य पाषाण काल को ही हम माइक्रोलीथ भी कहते हैं, माइक्रोलीथ। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर देख लेना। हमने पढ़ा था कि नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन तथा कृषि के प्रारंभिक प्रक्रिया के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। देखो, बेसिकली अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, तो लिखेंगे नव पाषाण काल में। ठीक है, लेकिन जो प्रारंभिक प्रक्रिया थी कृषि की और पशुपालन की, वो मिलने शुरू हो गए थे, वो होनी शुरू हो गई थी मध्य पाषाण काल से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ ले इस प्रकार से कि पशुपालन के प्रारंभिक प्रक्रिया के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो नव पाषाण काल आंसर नहीं होगा, मध्य पाषाण काल आंसर होगा। अगर पूछ ले कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सीधा सीधा नव पाषाण काल ही आंसर होगा। अगर इसमें एक प्रश्न और पूछ सकता है कि पशुपालन और कृषि की प्रारंभिक प्रक्रिया के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं एमपी, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से ये मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, देखो जैसे मान लो 2020 था पिछला साल, ठीक है, या 2021 है ये। अब जो है 2021 है, मान लीजिए आपने 2021 के लास्ट में कोई काम करना शुरू किया और वो काम ख़त्म होगा तुम्हारा 2022 में, तो प्रारंभ तो 21 में हुआ ना, कंप्लीट 22 में हुआ। तो ऐसे ही कुछ पोर्शन मध्य पाषाण काल में जो शुरुआत हुई थी कृषि और पशुपालन की, और बाकी का जो अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से ये सब हुआ था, वो नव पाषाण काल में हुआ था। तो ये दो बातें आपको मुझे बतानी थी, ये तुम अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है और पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, इन चीज़ों, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों पे ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आदमगढ़ से मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन यहाँ से हमें जो है ना विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, बातों को समझिए, हिस्ट्री कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री को बस अच्छे से समझ के ध्यान से पढ़ते रहिए मेरे साथ, रिपीट कर करके बातों को, सब याद हो जाएगा, याद करने की, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पशुपालन और कृषि के प्रारंभिक प्रक्रिया के जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्य पाषाण काल से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में भी कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं, लेकिन कोई विस्तृत जानकारी हमें मध्य पाषाण काल में नहीं मिली है। अब ऐसे ही हमने पढ़ा था नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर ये सब मैं तुम्हें एक बार में बता देता ना पहली क्लास में, तो आपका दिमाग जो है ना हैंग हो जाता बिल्कुल। आप कहते पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, बाउंसर चला जाता। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया और याद भी हो रहा होगा आपको। नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में हम लिखेंगे व्यवस्थित ढंग से कृषि या कृषि
और पशुपालन, है ना, पशुपालन। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल से। व्यवस्थित ढंग से जो पशुपालन और कृषि की गई थी वो हमें नवपाषाण काल से मिले हैं। पहली कृषि मैंने आपको बताया था, पहली कृषि, है ना। सर्वप्रथम कृषि जो है जौ की गई थी। जौ मैंने जौ और गेहूं दो लिखवाए थे, वो क्यों लिखवाए थे वो भी बताऊंगा। सर्वप्रथम कृषि जौ की गई थी और कहाँ की गई थी? ईरान में की गई थी। सही है, ये बात भी याद रखेंगे। सर्वप्रथम कृषि जौ की गई थी। किसकी? जौ की। और कहाँ की गई थी? ईरान में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम कृषि जौ की गई थी और ईरान में की गई थी। सही है, सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से, ठीक है। तो अगर तुमसे सवाल पूछ ले सबसे पहले कृषि काय की गई थी, तो जौ की गई थी। और कहाँ की गई थी? ईरान में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। मानव ने, जो मानव था, मानव ने व्यवस्थित ढंग से जीवन जीना मेहरगढ़ से शुरू किया। ये वही मेहरगढ़ है जहाँ सर्वप्रथम गेहूं की कृषि की गई थी, जो पाकिस्तान में पड़ता है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। लिख देता हूँ, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम जीवन व्यवस्थित ढंग से जीना शुरू किया। मानव ने जो व्यवस्थित ढंग से जीवन जीना शुरू किया था वो मेहरगढ़ से किया था। और मेहरगढ़ से हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि सर्वप्रथम गेहूं की खेती कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में ही की गई थी, ठीक है। मेहरगढ़ में काहे की खेती की गई थी? गेहूं की गई थी, ठीक है। मेहरगढ़ से ही गेहूं की खेती की गई थी। मेहरगढ़ के बारे में पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो मेहरगढ़ में खेती की गई थी गेहूँ की, ये 7000 BC पूर्व की गई थी, ईसा पूर्व, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे की बात और करेंगे इसी में। कहीं से भी पूछ ले, जो टॉपिक पढ़ लेंगे उससे कहीं से भी पूछ ले, ऐसा समझ लो PhD कर रहे हो तुम, हर टॉपिक में PhD कर रहे हो, ये समझ लो। पाषाण काल में भी मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है, कुछ छोड़ा नहीं है, ऐसा समझ लो। अब जौ की खेती हो गई ईरान में, ठीक है। गेहूँ की खेती हो गई मेहरगढ़ में। अब आया चावल। चावल की खेती कहाँ की गई थी सबसे पहले? इसके साक्ष्य हमें मिले हैं उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से क्या मिले? चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं। तो हम कह सकते हैं चावल की खेती सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से की गई थी, ठीक है। कोल्डी हवा में की गई थी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने कल तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि मानव ने अपना सर्वप्रथम चित्र जो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में बनाया था। कहाँ? भीमबेटका में। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में कि भीमबेटका की चित्रकारी कौन सी चित्रकारी थी? तो भीमबेटका की चित्रकारी जो थी, भीमबेटका की चित्रकारी गुफा चित्रकारी थी, ठीक है, गुफा चित्रकारी। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला चित्र मध्य प्रदेश के भीमबेटका में बनाया था। और भीमबेटका की चित्रकारी कैसी चित्रकारी थी? गुफा चित्रकारी थी, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, देखिए, चिल्कोलिथ। एक शब्द आता है चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है या किस काल को कहा जाता है? ठीक है, चिल्कोलिथ, ये शब्द याद रखना, पूछ लिया जाता है, बाउंसर जाएगा पूछ लिया तो। चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है या किस काल को कहा जाता है? तो चिल्कोलिथ कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। किसे? ताम्रपाषाण काल को। चिल्कोलिथ ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये पता है आपको? मैं बताता हूँ क्यों कहा जाता है।
कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, कहा तो जाता है ये तो पता चल गया, लेकिन क्यों कहा जाता है ये भी पता होना ज़रूरी है। चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ से एक चीज़ होती है चिल्कोपाइराइट, पाइराइट, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा चिल्कोपाइराइट क्या होता है ना। चिल्कोपाइराइट से तांबा निकलता है, क्या, तांबा, तांबा प्राप्त होता है, ऐसे लिख दो, तांबा प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए इससे तांबा प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए ताम्र पाषाण काल को क्या कह रहे हैं हम, चिल्कोलिथ कह रहे हैं। चिल्कोपाइराइट से तांबा प्राप्त होता है, इसीलिए ताम्र पाषाण काल को जो है हम चिल्कोपाइराइट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, पूछा जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रोलीथ किसे कहा जाता है, बताइए। माइक्रोलीथ पिछली क्लास में मैंने बताया है, और अभी इस क्लास के शुरू में भी मैंने ये रिपीट किया था। माइक्रोलीथ, माइक्रोलीथ, बताइए माइक्रोलीथ किसे कहते हैं। तो माइक्रोलीथ कहते हैं मध्य पाषाण काल को। माइक्रोलीथ क्यों कहते हैं, माइक्रो मतलब छोटा और लीथ का मतलब होता है पत्थर, या क्योंकि मध्य पाषाण काल में ही छोटे पत्थरों का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसे माइक्रोलीथ कहा जाता है। तो चिल्कोपाइराइट से समझ में आ गया चिल्कोलीथ किसे कहते हैं और माइक्रोलीथ किसे कहते हैं। दोनों बातें उम्मीद है समझ आ गई होंगी, ठीक है। समझना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझना है, जितना भी पढ़ोगे पूरी क्लास में, क्लास के लास्ट में जब रिवाइज करोगे तुम्हें लगेगा कि 90% तुम्हें याद हो चुका है, ठीक है। चलिए मध्य पाषाण काल के और इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कुछ। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण में हमें दो जगहें मिली हैं, एक है दमदमा, दमदमा नाम थोड़ा अजीब है, उत्तर प्रदेश का ही है, और एक है महदहा, महदहा यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। दो जगहें हैं जो मध्य पाषाण काल में है, दमदमा और महदहा, दोनों कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से याद रखना है, दमदमा में जो है मानव कंकाल मिले हैं, क्या मिला है, कंकाल मिला है। कंकाल से मतलब है जैसे कब्रिस्तान के साक्ष्य, कब्रिस्तान के साक्ष्य कह सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी को दफनाया गया हो और उसका बॉडी सारा गल गया हो और उसका कंकाल कंकाल बचा हो, तो वो वाला कंकाल यहाँ मिला है। और वहीं महदहा से क्या मिला है, हड्डी के औजार मिले हैं, हड्डी, हड्डियों के औजार मिले हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सवाल पूछ लिया जाता है पेपर में कि भैया दमदमा जो है वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ से कंकाल के साक्ष्य मिले हैं या कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और महदहा से हड्डी के औजार मिले हैं, हड्डी से बने औजार मिले हैं। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी हमने हिस्ट्री की शुरुआत नहीं की है, हिस्ट्री से पहले का जो सब कुछ है वो पढ़ रहे हैं, प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री, इतिहास एक विज्ञान है, इतिहास एक विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये किसने कहा है, आप बता सकते हैं क्या, सोच के बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताता हूँ। एक प्यूरी नामक वैज्ञानिक थे, कौन, प्यूरी, प्यूरी, प्यूरी नामक वैज्ञानिक थे। प्यूरी ने कहा इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास को विज्ञान किसने कहा, प्यूरी ने। तो प्यूरी के लफ्ज़ क्या थे, उन्होंने क्या कहा, इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। इतिहास को क्या कहा गया, एक विज्ञान है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, किसने कहा, प्यूरी नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, प्यूरी नामक वैज्ञानिक ने, ठीक। ये चीज़ हो गई। चलो, ये हमारा जो प्रागैतिहासिक काल था ये समाप्त हो गया। यहाँ पर हमने प्रागैतिहासिक काल को पूरा कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो चुका।